आज 26 नवंबर देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और उसी दूसरी तरफ देश का जो युवा है वो आज रोजगार के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं। एसएससी और यूपीएससी जो स्टूडेंट हैं वो एक और मौके का चांस मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी में लाखों स्टूडेंट प्रभावित हुए, उनके एग्ज़ाम पेपर है वो कैंसिल हुए, उसी को लेकर कुछ स्टूडेंटों की जो एज है वो ओवर होगी, इसलिए वो दूसरा चांस मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, बात करें। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम है राशि सिंह। क्या कहना चाहेंगी? आप जंतर मंतर पर खड़े हैं और संविधान दिवस भी है। जंतर मंतर पे खड़े होकर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो युवा जनता है, हमारे ये जो साथी हैं साथ के, ये यूपीएससी के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी जब आई थी उस समय पे सभी सेक्शंस आपके इकोनॉमी के सब सफ़र हुए थे। उस सफ़र में हमने जो देखा वो ये था कि कोविड के टाइम पे यूपीएससी के स्टूडेंट से आपको वहाँ पे एजुकेशन मटेरियल नहीं मिल रहा था। उन लोगों को, जिन लोगों को कोविड से फेस किया, जिन लोगों को कोविड से जो सफ़र होते हैं, उन लोगों को पेपर लिखने नहीं दिए गए। आपका आश्वासन था इस बात का कि अगर बच्चे यहाँ पे पेपर इस बार नहीं लिखते हैं, कि जिन लोगों का कोविड हो रखा है उनको 2020 के बाद जब कोविड खत्म होगा हम उनके लिए एज रिलैक्सेशन देंगे, आपने कहा था। लेकिन आपने कहने के बाद उन सारी चीज़ों पे मिट्टी डाल दी, आपने हमारी बातें नहीं सुनी। डीएसआरसी कमेटी की रिपोर्ट है, राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी है वो, उसके आपके हेड थे अंडर सुशील मोदी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि यूपीएससी के छात्र जिनके लिए, जो लोग पेपर नहीं दे पाए थे, जिन्होंने पेपर लिखे भी थे, वो 2 साल के लिए आप एज रिलैक्सेशन दीजिए, वो 2 साल का आप यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से सो रही है। गवर्नमेंट उस चीज़ पे किसी भी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। 150 एमएलएस को हमने लेटर्स लिखे, पार्लियामेंट में बहुत बार इन चीज़ों को लेके मुद्दा उठा, डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन होने के बाद वो डिस्कशन पे ही छूट गया, उसके आगे वो नहीं निकल पाया। ना निकल पाने का रीज़न क्या है? जब आपके एमपीज़ एमएलएस आपको समर्थन कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि आप हमारी बच्चों की बात ये सुनिए, क्योंकि वो भी एक सेक्शन है। हम मानते हैं बहुत सारे युवा, ठीक है, एसएससी है, बैंकिंग है, वो बच्चे इतने सारे होते हैं जब वो प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं। यूपीएससी के छात्र संख्या बल में कम है, हम ये मानते हैं, लेकिन क्या संख्या बल में कम होना ये हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन का साधन हो गया? कि आप रिकमेंडेशन आपकी कमेटी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि डीएसआरसी कमेटी की रिकमेंडेशंस को आप इम्प्लीमेंट करिए, आप लीनियंट व्यू रखिए, लेकिन फिर भी आप उन बातों को नहीं सुन रहे हो। तो उन चीज़ों को सुनाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। पिछले 2 सालों में बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया। पिछली 15 जुलाई को भी हमने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पे। इस बार हम ओआरएन में करना चाहते थे, ओल्ड राजेंद्र नगर में करना चाहते थे। यहाँ पे हमने इंटीमेशन दिया कि हमारे लिए आप यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करने का साइड दे दिए। स्टूडेंट्स हैं, हम विद्रोही नहीं हैं, वी आर नॉट द प्रोटेस्टर्स, बट हम यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए एक जगह चाहते थे। वो जगह को भी छीन लिया गया। कल रात को हमारा कैंडल मार्च निकला था। उस कैंडल मार्च में हमारे पास में लगभग 1000 से ऊपर बच्चे थे, जिन लोगों का सेम एक मुद्दा है कि आप यहाँ पे आइए और हमारे लिए यहाँ पे क्या करिए कि आप हमारे लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए। कितने ही घरों में मौतें नहीं हुई, कितने ही बच्चों की मौतें नहीं हुई, कितने बच्चे डिप्रेशन में नहीं गए। खाने की कमी थी, पैसे की कमी थी, ठीक है, बहुत सारे संपन्न परिवार हैं जिनके बच्चे आराम से पैसा लेकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे खेती बाड़ी कर रहे हैं जो किसान हैं, उनके बच्चे हैं, मिलियल वर्क कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं। सपना सबने देखा था एक आईएएस ऑफिसर बनने का, यूपीएससी में 1 रैंक लेकर आने का, लेकिन वो रैंक, नंबर ऑफ सीट्स आपने घटा दी, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपने हाथ से छीन ली। जो आश्वासन आपने दिया कोविड के टाइम पे कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो आपने सपना छीन लिया। बच्चा करे तो करे क्या? सड़कों पे उतरे हुए हैं वो लोग, हम जॉब में भी हैं, हम जॉब के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन लोगों ने वो एक सपना देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा, वो यहाँ पे उतरे सड़कों पे। पिछले 19 तारीख से लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। हमने ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, वजीराबाद, मुखर्जी नगर, सब जगह पे किया, लेकिन गवर्नमेंट सुनने पे नहीं आ रही है। वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं सुनना चाह रही क्योंकि उसे करना नहीं है। बस इसी चीज़ की मांग को लेते हुए हम यहाँ पे हैं कि हमारे लिए जो करना है कि हमारा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन जो भी यूपीएससी के छात्र हैं उनको मांग हमारी पूरी करवाएं। टोटल कितने छात्र हैं जो अभी प्रभावित हैं और मांग उठा रहे हैं? हमने एक कैंपेन चलाया था, एक सिग्नेचर कैंपेन, उसमें ये देखने के लिए कि कितने छात्र हैं जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे ये चीज़ें फेस करी। तो एक पीएमओ को ओपन लेटर भी हमने लिखा और एक सिग्नेचर कैंपेन के दौरान हमने 6000 से ज़्यादा छात्रों के सिग्नेचर उसमें लिए। उसमें ये है कि जिन बच्चे जो सफ़र हुए थे वो ये हैं, वो तो ये है कि केवल दिल्ली का हम ले पाए थे। क्यों? क्योंकि वो एक हब है। लेकिन ऐसे कितने ही छात्र थे जो अपना सपना टूटने के बाद अपने घर वापस चले गए 2020 में, जिनकी हिम्मत ऐसी नहीं थी, जिनकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा दिल्ली आ सकते और दोबारा दिल्ली आने के साथ साथ उस सपने को दोबारा जी पाते। वो नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन तक हमारी अभी रीच नहीं पहुंची, लेकिन जितने लोगों तक पहुंची है वो हमारे पास में 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा जो दिल्ली के छात्र हैं। लेकिन मेरा बस एक ही है कि इस मुद्दे को पूरा ऑल ओवर इंडिया तक उठाया जाए और उन छात्रों तक भी पहुंचा जाए जो इससे ग्रसित हुए थे, जो अपने सपने को टूटने के बाद किसी और काम में बढ़ गए आगे। आप यूपीएससी के एक्स्ट्रा चांस की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा जीडी के भी स्टूडेंट हैं और एसएससी वाले भी हैं, वो भी हैं। तो सरकार आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं सोचती है कि ओवरेज होगी इतनी स्टडी के बाद? सर देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 18 से प्लस स्टेट्स हैं जिनके लिए, चाहे वो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हो चाहे फिर नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हो, वहाँ पे सबको एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन यूपीएससी को नहीं मिला। आप कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट इन आवर फोर्टे, वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? यूपीएससी डीओपीटी के अंदर आती है, एसएससी जीडी भी डीओपीटी के अंदर आता है। आपने एसएससी जीडी को तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। यूपीएससी के छात्रों के वो आपके शायद पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन सकते, वो शायद आपका वोट बैंक नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छात्रों ने 2020-2021 में पेपर लिखा था, पेपर लिखने वाले छात्र थे 7 लाख, पास होने वाले छात्र थे 2000 भी नहीं थे, वो पास होने वाले थे 800 या 900। वो उतने छात्र जो बचे हुए थे उस बार के, वो सब लोग हैं इस मुद्दे के होने वाले, और उन सब मुद्दों के साथ में उनके परिवार भी हैं। अगर वोट बैंक की बात होती है तो वोट बैंक की बात है जिसका बच्चा मरा है, जिसके बच्चे ने अपने सपने को खोता देखा है, उसके परिवार भी वोट नहीं करेंगे। उस जगह पे आप चाहते नहीं हो, हमारी स्ट्रेंथ नहीं दिख पाती। क्यों? क्योंकि बच्चों में इतना सबका दिल टूटा कि वो लोग दूर हो गए, वो इस मुद्दे से छूट गए। डिप्रेशन और सुसाइड भी किया है स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस मुद्दे को आके इसमें झेलते हुए जिन्होंने सुसाइड किया, जो इस मुद्दे में आप पिछले 2020 से लेके अभी तक का अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप देखोगे कि सुसाइड के मामले स्टूडेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। उस समय पे भी गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं रिपोर्ट ले रही है, स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरीके का सिंपैथेटिक नहीं है। वो सिंपैथेटिक उन्हीं चीज़ों के लिए होती है जो लोग सड़कों पे उतरते हैं, विद्रोह करते हैं। अग्निवीरों ने सड़कें जलाई, बसें जलाई, आपने अटेम्प्ट दे दिया। एसएससी जीडी पुणे से यहाँ तक आ गया पैदल चल के, आपने उसे अटेम्प्ट दे दिया। यूपीएससी के बच्चे शांतिपूर्वक गांधीयन मेथड से आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनको अटेम्प्ट भी नहीं दे रहे हो और उनको अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे हो। हमारा जो आंदोलन आज अब यहाँ पे हमारे पास में कल 900,000 से बच्चे ऊपर थे जब हमने अपना करोल बाग में किया था, और उतनी स्ट्रेंथ हमारे पास में होने वाली थी। आज यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ भले ही कम लग रही हो, लेकिन स्ट्रेंथ कम इस वजह से है कि कल जब हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, पुलिस प्रशासन ने उसको आके बच्चों को धमकाया कि कोई भी अगर इस मुद्दे में आगे बढ़ेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई के डर से बहुत सारे बच्चे, भाई सबका परिवार है, सबकी आगे फैमिलीज है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के भी इस मुद्दे को ऊपर उठाने के लिए इसलिए आए हैं कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे लिए हो, कि अगर आज मुद्दा नहीं उठा तो फिर वो कभी नहीं उठेगा। पैंडेमिक आज आया है, कौन गारंटी करता है कि इसके बाद कभी पैंडेमिक नहीं आएगा? और अगर पैंडेमिक आएगा तो हर बार की तरह आप यूपीएससी के स्टूडेंट को एकदम डिस्क्रिमिनेट कर दोगे। उसी चीज़ के मुद्दे के लिए हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार रोजगार को लेकर इतने बड़े बड़े वादे करती है, आपने इतनी उच्च लेवल की स्टडी की है, उसके बाद आपको पेपर देने के लिए, एक और चांस मांगने के लिए आज धरने पर धरना लगाना पड़ रहा है। तो क्या अंदर से क्या आप फील कर रहे हैं, कैसे आप अंदर से? सर आप सोच के देखिए, जिन बच्चों का एज बार हुए हैं वो उनकी गलती नहीं है, फैमिली में डेथ हुई वो उनकी गलती नहीं थी, पैंडेमिक आया वो उनकी गलती नहीं थी, वो 2 साल जो हमारे ख़राब हुए, वो 2 अटेम्प्ट जो हमारे ख़राब हुए, या हम एज बार हो गए। आप सोच के देखिए, यहाँ पे सारे बच्चे जितने भी वो 30 प्लस है। जिस बच्चे ने अटेम्प्ट अपने लूज़ कर दिए
उसका आप सोच के देखिए, उसने उस मुद्दे के लिए, उस एक सपने के लिए अपने 5 साल दिए थे। 5 साल में बच्चा पैदा होकर स्कूल चला जाता है। वो 5 साल अगर हम अपनी फैमिली में आगे बढ़ते, हमारे पास में बहुत बड़ा प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अपनी सोशल पब्लिक पर्सनल लाइफ का प्रेशर है। आप सोच के देखिए, वो बच्चा आज भी सड़कों पे उतरा हुआ है केवल एक मुद्दे के लिए, उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। वो कुछ नहीं मांग रहा आपसे, आपसे जॉब नहीं मांग रहा है, वो एक फेयर चांस मांग रहा है अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए कि वो आगे बढ़ पाए। फैमिली सपोर्ट करती है क्या आप? सर, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट, कुछ फैमिली सपोर्ट करती है लेकिन बहुत सारी नहीं करती। बहुत सारे हमारे साथ में बच्चे हैं, वो मीडिया बाइट के लिए रेडी नहीं होंगे। रीज़न ये है क्योंकि वो झूठ बोल कर आए हैं घर पे कि नहीं, हम नहीं जा सकते। प्रोटेस्ट को लेकर सबके मन में आज भी यही चीज़ है कि प्रोटेस्ट होगा, कहीं लाठीचार्ज ना हो जाए, हमारा बच्चा भगदड़ में मर ना जाए, या फिर पुलिस का कोई केस ना हो जाए। जैसे सब तरफ से फेमस है कि प्रोटेस्ट करना गलत है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट करना कहाँ से गलत है? और प्रोटेस्ट आप कैसे रोक सकते हो? हम अपनी आवाज़ किस तरीके से पहुँचाएं? डायरेक्ट तो पहुँच नहीं सकते आप प्रधानमंत्री के पास, तो दिस इज़ अ मेथड कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आखिर में आज सरकार को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि 2 साल से आप आवाज़ उठा रहे हैं? 2 साल से हमारी आवाज़ जो ये उठ रही है, मैं लास्ट में सरकार से बस यही कहना चाहूँगी, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट, आप वो दे दीजिए। हम अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर पाएँ। हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हाँ, हम जो हमारा सामर्थ्य है उसको बस दिखाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। तो ये यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, और उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह से कोरोना जब पैंडमिक आया था उस समय वो कैंसिल किया गया जो उनके पेपर थे। उसके बाद उनकी जो ओवरेज होगी, उन्होंने बताया कि कैसे स्टूडेंट है डिप्रेशन में गए, कैसे उन्होंने आत्महत्या की है, और जो कुछ स्टूडेंट हैं जहाँ पर पहुँचे हैं वो यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा चांस दिया जाए। कैमरामैन देविंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।